जिले के नवनिर्वाचित सांसद विवेक बंटी साहू ने भाजपा कार्यालय में पत्रकार वार्ता को किया संबोधित। कहा, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार मेरी पहली प्राथमिकता। पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हुसैन नगर में हुई लाखों की चोरी की वारदात का किया खुलासा। जीजा साले ने बुर्का पहनकर की थी चोरी। रेलवे स्टेशन क्षेत्र में लड़कियों से छेड़खानी करने वाले मंचलों की हुई जोरदार पिटाई। पुलिस ने बीच बचाव कर आरोपियों को पहुंचाया थाने। और सुबह 4 बजे प्रेस कॉम्प्लेक्स के पास दूध से भरी गाड़ी डिवाइडर से टकराकर पलटी। सड़क हादसे में ड्राइवर और कंडक्टर को आई गंभीर चोट। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों के लिए आपके बीच में हूं प्रतिभा वीरेन। और अब खबरें विस्तार से। जिला भाजपा कार्यालय में आज जिले के नवनिर्वाचित सांसद विवेक बंटी साहू ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। भाजपा से जिले के नवनिर्वाचित सांसद विवेक बंटी साहू के भाजपा कार्यालय पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया, जिसके बाद सांसद विवेक बंटी साहू ने गुलाब के फूलों की वर्षा कर पत्रकारों का सम्मान करते हुए आभार माना। इसके साथ ही उन्होंने जिले की जनता और भाजपा कार्यकर्ताओं का आभार जताया। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार मेरी पहली प्राथमिकता होगी। जिले के बेहतर विकास के लिए मैं हर संभव कार्य करूंगा। डबल इंजन की सरकार के माध्यम से जिले की जनता के कार्यों को करने के लिए मैं हर संभव मदद करूंगा। सभी कार्यकर्ता मजदूरों से जिम्मेदारी पीछे चेयर लगी हुई है, वहां पर बैठे पहले पत्रकारों से बातचीत हो जाए, उसके बाद हम सारे कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। सांसद महोदय, इस चुनावी महासभा में आप सभी ने एक बेहतरीन निर्माण किया। वो भी एक पहचान अलग है। छिंदवाड़ा का वातावरण अलग है। यहाँ कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते, कभी बुराई बहुत ज्यादा नहीं होती, लेकिन बाहर के लोग आके हमारे पास, हमारे बीच में ये सब फैलाते हैं। सारे वरिष्ठ पत्रकारों का और समस्त पत्रकार साथियों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और आप सबका भी बहुत बहुत आभारी हूँ कि शुरू से, जब से मैंने राजनीति प्रारंभ करी, आप लोगों ने साथ दिया, सहयोग किया, समय समय पर सुझाव दिए। हम लोग सकारात्मक थे। पूरे चुनाव में आपने देखा, हमने मोदी जी, प्रदेश की सरकार विकास की बात करी, लेकिन उनके पास ये कुछ करने का था नहीं। उन्होंने सिर्फ भ्रम और झूठ का काम किया। आज अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ, छिंदवाड़े की जनता ने आशीर्वाद दिया और आपके माध्यम से छिंदवाड़े की जनता को यह संदेश देना चाहता हूं कि जीत छिंदवाड़े के एक एक नागरिक की जीत है। और मैं कभी ये अवसर नहीं आने दूंगा कि उन्हें नीची नजरों से देखना पड़े। उनके मान सम्मान के लिए पूरा जीवन मेरा समर्पित है और उनके आशीर्वाद से आज मैं संसद में जा रहा हूँ, तो जिले का एक एक नागरिक गौरवान्वित होगा कि पहली बार छिंदवाड़े का बेटा, उनका भाई, उनका भतीजा, वो जो भी मुझे मानते हैं, मैं उनके नेतृत्व, उनके रूप में संसद में जाऊंगा और पूरे छिंदवाड़े जिले की 21 लाख की जो हमारी आबादी है, उनके रूप में मैं छिंदवाड़े का प्रतिनिधित्व करूंगा। मेरा सौभाग्य है। और आगे हम लोग, जो सर मैंने कहा कि सकारात्मक रूप से हमको काम करना है, मैं आप सभी पत्रकार साथियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग को कभी, मुझे लगता नहीं कि किसी के फोन के माध्यम से बात करने की आवश्यकता पड़ी हो। आप लोग सब लोग आपस में जुड़े। हम लोग कैसे छिंदवाड़े को एक आदर्श जिला देश में बना सकते हैं, हर चीज में, किसी भी चीज में हो, चाहे डेवलपमेंट के विषय में हो, सामाजिक रूप से हम लोग क्या सुधार ला सकते हैं, इसके लिए आप सभी के विचार हमेशा आमंत्रित है। हम लोग प्लान करेंगे। आप लोग अगर इसमें मेरा सहयोग दें तो 10-12 लोगों की, आप लोग की, पत्रकारों की टीम एक बन जाए और हम लोग प्रतिमा हर महीने
हम लोग बैठ करके छिंदवाड़े के डेवलपमेंट या अन्य किसी मुद्दे पर बैठ करके बातचीत कर सकते हैं। इसी तरीके से मैंने एक प्लान किया हूँ कि हम पत्रकारों के साथ बैठेंगे, हम लोग इंडस्ट्रीज के साथ प्रति माह बैठेंगे। कोई ऐसा नहीं अभी नहीं चलने वाला कि 6 महीने बाद बैठेंगे, साल भर बाद बैठेंगे, ऐसा नहीं। हम लोग हर महीने, क्योंकि जो इतने वर्षों से छिंदवाड़े के साथ हुआ वो नहीं हुआ, तो हम लोग पत्रकार साथी हो गए, इंडस्ट्रीज के साथ बैठेंगे, छोटे छोटे व्यापारियों के साथ भी बैठ के बातचीत करेंगे कि सरपंचों का, सभी विधानसभाओं के अलग अलग क्षेत्रों के सरपंचों के साथ, जनपद सदस्यों के साथ, जिला पंचायत के सदस्यों के साथ बैठ के, सबके साथ बैठ करके छिंदवाड़ा ये हम सभी का सामूहिक प्रयास है। और मैं चाहता हूँ कि सबके अंदर अनुभूति जो होना चाहिए कि बंडी साहू नहीं, मैं सांसद। तो तभी हम छिंदवाड़े को देश का आदर्श जिला बना सकते हैं। आज छिंदवाड़े में देखा जाए तो पर्यावरण ईश्वर ने, प्रकृति ने छिंदवाड़े को बहुत कुछ दिया है, लेकिन उसमें हम लोग कहीं आगे नहीं बढ़ पाए, उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। एक अंतिम बात कहकर के अपने विषय को मैं खत्म करूंगा, फिर आपसे चर्चा करेंगे। मेरा कार्यकर्ता साथियों का साथ रहा, सबका साथ रहा, लेकिन मैं अपने परिवार का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जब से राजनीति में कदम रखा सबने साथ दिया। लेकिन क्या पिछला विधानसभा चुनाव हो और इस लोकसभा चुनाव में जो विपक्षी दल ने परिवार को लेकर के बातें की और जो जो चीजें हुई, आज भी उससे दिल आहत होता है। मुझे 2 कोड़ी का आदमी कहा गया, तो इसके पहले मैंने कभी इन बातों का जवाब नहीं दिया, क्योंकि मुझे लगा कि कोई छिंदवाड़े की जनता सब समझती है। आज छिंदवाड़े की जनता ने उसका जवाब दे दिया, हर किसी को उसका जवाब दे दिया। तो मैंने अपने कार्यकर्ताओं को, हमारे पास तो बहुत सारी चीजें थी, बहुत चीजें हमने पहले भी कही, लेकिन हमने कहीं उस विषय में ना कोई बातचीत की, ना जिक्र किया। आप लोगों के माध्यम से कहता हूं कि हम छिंदवाड़े में कम से कम इस संस्कृति को ना बढ़ाएं। आज जैसा मैंने कहा कि हम लोग सब लोग मिलकर के साथ में रह करके आज सबसे महत्वपूर्ण भूमिका, आज सबसे महत्वपूर्ण हमारे छिंदवाड़े के लोगों को रोजगार के अवसर कैसे प्राप्त करवा सकते हैं, ये प्रमुख मुद्दा है। छिंदवाड़े का डेवलपमेंट, प्रकृति ने छिंदवाड़े को इतना दिया, उसको कैसे आगे ला करके रोजगार के साथ जोड़ा जा सकता है। तो इसके लिए आप सभी के सुझाव आमंत्रित है कि अब हम अपनी बात को दिल्ली में भी उठा सकता हूँ और भोपाल में भी उठा सकते हैं, और जहां चाहे आप लोग वहां उठा सकते हैं। बड़ा मुद्दा, बड़ी बात छिंदवाड़े का विकास, छिंदवाड़े का डेवलपमेंट, अच्छी स्वास्थ्य सुविधा, अच्छा रोजगार, अच्छी शिक्षा, इसके लिए आप सभी के सुझाव हमेशा आमंत्रित है। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सबका बहुत बहुत आभार। हमारे संगठन के भी लोगों ने जिसने साथ दिया, हमारे जिले के संगठन के प्रभारी संतोष पारेख जी पिछले 3 वर्षों से लगातार वो छिंदवाड़े आते रहे, उनका मार्गदर्शन मिला। मेडिकल कॉलेज में बहुत से डॉक्टर चले गए और वहाँ व्यवस्था चरमरा रही है, इसके लिए प्राथमिकता पे तत्कालिक स्थिति है, आपका क्या कदम है? मेरे जैसे कहा कि बात किया, आज सुबह टीम भी आए थे, उसमें कहा कि इसकी तुरंत समीक्षा करके आज से व्यवस्था करें। पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए आज पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री ने विगत दिनों हुसैन नगर में हुई लाखों रुपए की चोरी की वारदात का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि जीजा और साले ने बुर्का पहनकर इस वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि हुसैन नगर में रहने वाले शेख जमा के घर से 15,63,000 के जेवरात व नकदी चुराने वाले जीजा साले को छिंदवाड़ा पुलिस ने दबोच लिया है। दोनों ने बुर्का पहनकर पहचान छुपाने की कोशिश की थी, लेकिन शहर में लगे सीसीटीवी से आरोपी बच नहीं सके। थाना कोतवाली में प्रार्थी शेख जमा पिता शेख जफर उम्र 45 साल निवासी हुसैन नगर ने रिपोर्ट लिखाई थी कि 1 जून को परिवार के साथ घर में ताला लगाकर वो अपने ससुराल बरकुही सगाई के कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। 2 जून को घर आकर देखा तो घर का ताला टूटा था। घर में अलमारी के अंदर रखे सोने चांदी के जेवर जिसकी कीमत 14,13,000 व नकदी 1,50,000 रुपए नहीं थे। कोई अज्ञात चोर ताला तोड़कर घर में घुसकर लगभग 15,63,000 रुपए की कीमत का सामान चोरी कर ले गया। घटना के बाद पुलिस अधीक्षक छिंदवाड़ा मनीष खत्री व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अवधेश प्रताप सिंह एवं नगर पुलिस अधीक्षक अजय राणा के नेतृत्व में विवेचना के दौरान
थाना प्रभारी कोतवाली उमेश गोल्हानी द्वारा टीम गठित कर घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को बारीकी से खंगाला गया। सीसीटीवी से मिले सुराग के आधार पर पुलिस ने अयान खान निवासी छिंदवाड़ा को बड़कुई से पकड़कर घटना के संबंध में सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपने साले जुनैद खान के साथ चोरी करना स्वीकार किया। आरोपियों के कब्जे से 14,13,000 रुपए के सोने चांदी के जेवर व नकदी 1,50,000 रुपए, मोटरसाइकिल एक्टिवा जिसकी कीमत 50,000 एवं 2 नग मोबाइल जिसकी कीमत 30,000, कुल मशरूका 16,43,000 बरामद कर आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। केस सुलझाने में निरीक्षक उमेश गोल्हानी, सहायक उप निरीक्षक ब्रजेश रघुवंशी, भगवत प्रसाद तिवारी, आरक्षक विकास बैस, रविंद्र ठाकुर, युवराज रघुवंशी, अंकित जैन, शैलेंद्र राजपूत, विपिन सरेडा, अनुज योगेश चौकी बड़कुई साइबर सेल, आदित्य रघुवंशी, नितिन राजपूत की अहम भूमिका रही। छिंदवाड़ा पुलिस को एक उल्लेखनीय उपलब्धि हुई है जब ये थाना कोतवाली में एक सूने मकान में चोरी की वारदात हुई थी 1 जून को। तो ये परिवार 1 जून को बाहर गए हुए थे, ससुराल इत्यादि गए हुए थे, तो रात को सूने मकान में चोरी हुई। 2 तारीख को ये जानकारी मिली कि घर से अलमारी में रखे हुए गहने जो करीब 15 लाख रुपए से अधिक के थे जो चोरी चले गए हैं। इस अज्ञात चोरी पे पुलिस ने काफ़ी व्यावसायिक दक्षता दिखाते हुए बारीकी से विवेचना की, जिसमें कई स्थानों के कैमरे की फुटेज इत्यादि भी लिए गए थे। इन्हीं फुटेज के एग्जामिन करने पे कुल 6 टीमें लगाई गई थी, जिनके द्वारा जो फुटेज प्राप्त किए गए थे उनमें एक व्यक्ति को बुरके में घर में प्रवेश करते हुए पाया गया था और फिर उसको जो रिवर्स ट्रैक किया तो वो एक वाहन, जिस एक्टिवा वाहन से वो व्यक्ति आया था उसको आइडेंटिफाई किया, उसका नंबर प्राप्त हुआ। उस नंबर पे काम करने पर आरोपी एक अयान नाम का व्यक्ति और एक उसका जो साथी था, इन 2 व्यक्तियों को पकड़ा गया है, अयान और जुनैद को। इसमें अयान के कुल 8 आबकारी एक्ट के पुराने अपराध हैं। इन दोनों से जब बारीकी से पूछताछ की गई तो प्रकरण में जो नकबजनी में जो जेवरात गए थे, सोने चांदी के जेवरात जिनमें मंगलसूत्र और अन्य हार इत्यादि है, वो कुल कीमती 14,13,000 के जब्त हुए। इसके अलावा 1.5 लाख की जो नकदी गई थी चोरी में वो भी जब्त हुई है। इसके अतिरिक्त जो घटना में प्रयोग एक्टिवा जब्त हुई है, दोनों आरोपियों से 2 एंड्रॉयड फ़ोन जब्त हुए हैं और लोहे की राड और जो बुरका इत्यादि इन्होंने प्रयोग किया था उस कुल मशरूका 16,43,000 का जब्त हुआ है। उक्त विवेचना में जो इन्वेस्टिगेशन टीम थी थाना प्रभारी कोतवाली, इनको 10,000 रुपए के नगद इनाम से पुरस्कृत किया गया। कुंडीपुरा थाना अंतर्गत रेलवे स्टेशन क्षेत्र में आज कुछ युवकों ने लड़कियों से छेड़खानी करने वाले आरोपियों की जमकर पिटाई की। बताया जा रहा है कि 2 लड़कियां रेलवे स्टेशन क्षेत्र में बैठी हुई थी, तभी आरोपी युवकों के द्वारा उनसे आपत्तिजनक बात की गई, जिस पर युवतियों ने युवकों का विरोध किया। इसी दौरान लड़कियों के भाइयों ने वहां पर पहुंचकर छेड़खानी कर रहे युवकों की जमकर पिटाई कर दी। बाद में पुलिस ने आरोपी युवकों को भीड़ से बचाते हुए कुंडीपुरा थाना ले गई। खड़े हो मैंने बात ही नहीं करे। ये मेन ये पता नहीं इतना हुई है जो मारपीट हो रही यहाँ पर, क्या है वो मामला? बहन वहाँ से आ रही थी, ठीक है, ठीक, उसके पीछे मैं गाड़ी से आ रहा था। ठीक, मेरी बहनों गाड़ी रोक के बोलते ये रोके चल रही क्या बोलते, कितने लेंगे बोलते, ये इतने लेंगे वो आया तू क्या बोला, चल गया, फिर वहाँ से हमने तेरे को निकाल दिया कि क्या देख रहे थे, तू घूम के चला गया, फिर दोबारा आने क्या जरूरत थी, चला गया दोबारा आने सीधे इधर ही आ रहा था, चला गया बहन पीछे हो भाई, अब लेके जाओ ना, जल्दी बैठा।
पीए में कहाँ रहता है? तुम हटो। और कौन है एक लड़का और? यही दो लड़की कुछ कहाँ के रहने वाले तुम लोग? उठा उसको उठा, मारा मत कोई, ठीक है ना? उसको मारना पीटना नहीं है, जो भी है थाना। मोहित, ए मोहित, इनको थाने ले जाओ। मोहित उठा जरा उसको उठा। ए मोहित, अरे मेरे साथ में ना, ठीक है समझ गए। सुन तो मोहित चल पीछे। इनको सुनो, अभी आ रहा है, स्टाफ आ रहा है। हाँ ठीक है, जाते चलो इधर से पढ़ो, आप लोग निकलो। काम करो, कर लो और थाना लेके चलने, थाना स्टाफ आ रहा है ना। चल बढ़ो, यहाँ आगे बढ़ो, चलो बढ़ाओ। क्या घटना हुई थी आपके साथ वो बताइए। हम वहाँ बैठ के बात कर रहे थे, वो लड़के लोग आके हमारे पास खड़े हुए, बोले कितने पैसे लेके चल रही क्या? फिर हमने बोले रुक जा, तुमको बताती हूँ। वो वहाँ से गाड़ी लेके चला गया, फिर दोबारा फिर घूम के आया, फिर हम उठे चप्पल मारने के लिए, तो क्या बोलता मेरी बहन को ढूंढ रहा था। हमने बोला तेरी बहन यहाँ बैठी है क्या, तुझे यहाँ ढूंढ रहा? तो उल्टा सीधा बोल के और गाड़ी लेके भाग गया। उससे पहले कि हमारे भाई लोग फिर उसके बाद हमारे भाई लोग उनके पीछे भागे, जब जाके हमने उनको पकड़े। क्या हुआ बेटा? और हम दोनों वहाँ बैठे थे, बात कर रहे थे, वो लड़के लोग आए, उन लोग ने हमको बोले चल रही है कितने पैसे देंगे? हमने बोले हम उसको कुछ नहीं बोले। फिर दो आ रहा है, वो लोग हम लोग को देख रहे थे, हम लोग खड़े हुए उसको मारने के लिए। फिर वो लोग फिर भाग गए, फिर तीसरी बार आए लोग, फिर हम लोग फिर मारने के लिए। हम लोग भाई हमने चिल्लाए तो हमारे भाई लोग भगे हुए उन लोग का पीछा करे, जब जाके उनको यहाँ पकड़ के मारे। इसकी शिकायत कहीं करे हैं अपन ने? छिंदवाड़ा में आज सुबह लगभग 4 बजे दूध से भरी एक गाड़ी प्रेस कॉम्प्लेक्स के नीचे डिवाइडर से टकराने के बाद पलट गई, जिसमें ड्राइवर और कंडक्टर को गंभीर चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि नागपुर की ओर से छिंदवाड़ा की ओर आ रही मेटाडोर गाड़ी ड्राइवर के नींद के झोंके में होने के कारण डिवाइडर से टकराकर पलट गई। घटना के तत्काल बाद 100 डायल मौके पर पहुंची और कोतवाली पुलिस ने लोगों की मदद से गाड़ी को उठाया। इस सड़क हादसे में ड्राइवर और कंडक्टर को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि गाड़ी दूध से भरी हुई थी, जिसे दूसरी गाड़ी की मदद से उठाकर जाम खुलवाया गया। हम मौजूद हैं यहाँ पे, गाड़ी की उठवा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। अशोका लीलैंड माल लेके जा रहा था, ड्राइवर नींद के झोंके में था, वो टक्कर हो गई ये फुआरा चौक रोड पे सामने, और घायल व्यक्ति को अस्पताल एडमिट करवाया। कितने लोग घायल हैं? उसमें ड्राइवर और कंडक्टर था। कहाँ की गाड़ी कुछ पता है? अब ये मालूम नहीं कहाँ की है। अभी क्या गाड़ी कर रहे हैं? पैक है अंदर। अभी क्या कर रहे हैं? गाड़ी को रोड जाम खोल रहे हैं। जाम लगा हुआ है क्या? हाँ, जाम लगा था। क्या नाम है आपका? मनोज कोलारे, FRV 1 कोतवाली से। खबरों में यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कुछ और खबरें। बने रहिए हमारे साथ। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ
प्रवेश प्रारंभ है भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अमरवाड़ा थाना अंतर्गत ग्राम भूडकुम में आज एक किराना दुकान में अज्ञात कारणों से आग लग गई। इस घटना में दुकानदार को काफी नुकसान हुआ है। घटना के संबंध में स्वरूप इवनाती नामक व्यक्ति ने बताया कि गांव के रहने वाले मान सिंह पिता सेवा की किराना दुकान थी, जिसमें अज्ञात कारण की वजह से आग लग गई। मौके पर आसपास के लोगों की मदद से आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया, पर दुकानदार को काफी नुकसान हुआ है। पीड़ित व्यक्ति ने शासन प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। हेलो ज्येष्ठ अमावस्या की तिथि पर आज हिंदू मान्यताओं के अनुसार वट सावित्री व्रत रखकर महिलाओं ने अपने पति की दीर्घायु की कामना की। सनातनी परंपरा के अनुसार प्रतिवर्ष महिलाएं ज्येष्ठ अमावस्या व पूर्णिमा के अवसर पर वट सावित्री की पूजा अर्चना करती हैं। अपने पति की दीर्घायु व घर की सुख समृद्धि की कामना से यह व्रत किया जाता है, जिसमें महिलाएं बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। आप पूजा कर रहे हैं क्या? सावित्री का पर्व है। ये पति की लंबी आयु के लिए व्रत किया जाता है। यह सावित्री के सत्यवान जी के लिए व्रत किया था, जिसने यमराज से अपने पति को लड़के ले आए थे। उसी के कारण हम पत्नियां भी अपने पति के लिए आयु के लिए लंबी धीर आयु के लिए यही प्रार्थना करते हैं, व्रत का पालन करते हैं। व्रत किया जाता है कि जब सभी अपने पति के लिए यमराज के पास शनि जयंती के अवसर पर आज तिलक मार्केट स्थित श्री केसरी नंदन हनुमान मंदिर में विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान संपन्न किए गए। शनि अमावस्या के मौके पर सुबह से ही मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। लोगों ने शनि भगवान की पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर मंदिर समिति द्वारा शनि भगवान का अभिषेक पूजन भी किया गया। श्रीखंड चंदनम दिव्यम गंधाढ्यम शूलोहरम विलेपनम सुराश्रेष्ठ चंदनम प्रियः गंधादितलकं गंधाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। त्वया विलोकितः सर्वे नासं यान्ति समूलतः। प्रसाद कुरु मे सौरे बारदो भव भास्करे।
एवं स्तुततया शौर ग्रहराजो महाबलः शनिदेवताभ्यो नमः। अनेन कृतेन अभिषेककर्मणः शनिदेवताप्रियन्तान् नमः। ये गुंडी में डाल दो, गुंडी में डाल दो। जो सामने से क्या आयोजन के बारे में बताइएगा। शनि अमावस्या क्या कार्यक्रम रखा गया है? आज बड़ा ही शुभ पावन अवसर है। श्री शनिदेव महाराज की आज जयंती है। आज साथ ही वट सावित्री भी है और आज के दिन माना जाता है कि शनिदेव महाराज को सरसों का तेल हो या कोई भी तेल, तिल का तेल हो, अर्पित करने से समस्त भक्तों की मनोकामना पूरी होती है एवं जो कई वर्षों से अटके हुए कार्य हैं वो कार्य शीघ्र ही शनिदेव महाराज कराते हैं। ऐसा शनिदेव की महिमा है और आज बड़ा ही दिव्य पावन शुभ अवसर हमें प्राप्त हुआ कि यहाँ श्री केसरी नंदन हनुमान मंदिर जो हमारे छिंदवाड़ा जिले की शान है, जो अयोध्या के बाद द्वितीय यहाँ पर पूर्व मुखी हनुमान जी महाराज की दिव्य प्रतिमा यहाँ पर स्थापित है और उनके दिव्य दर्शन हम लोग करते हैं और निरंतर यहाँ पर हर शनिवार मंगलवार को विशाल भंडारा भी किया जाता है। आज वही शनि शुभ अमावस्या के शुभ पावन अवसर पर दिव्य यहाँ पर अभिषेक किया गया, शनिदेव महाराज का पूजन करा गया, अभिषेक कराया गया और हमारे जो जबलपुर से आए हुए यजमान थे उनके द्वारा आज यहाँ पर विशाल भंडारा भी होना है, सुंदरकांड का पाठ भी होना है, दिव्य भजन भी होना है। तो आज मैं सभी हमारे शहरवासियों, जिलेवासियों से आमंत्रण मैं यहाँ से देता हूँ कि आप सभी आएँ और आकर के दिव्य इस महोत्सव में सम्मिलित होकर के पुण्य लाभ अर्जित करें, धर्म लाभ अर्जित करें। पंडित पीयूष शर्मा। बोलिए शनिदेव महाराज की जय, श्री नंदन भगवान की जय। और आज के दिन प्रभु की कृपा से हमारे द्वारा भंडारा यहाँ पे करवाया जा रहा है। विशाल भंडारा है जिसमें सभी लोग, सभी छिंदवाड़ा वासी यहाँ आए और भंडारे का लुत्फ उठाएं। जय श्री शनि जी। आपका नाम? मैं नितिन सूर्यवंशी, ग्राम सिरगोरी कला, जिला छिंदवाड़ा से। मैं जबलपुर में कांस्टेबल के पद में पदस्थ हूँ, थाना माड़ोताल में। इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नज़र में और देखते हैं सुर्खियां। ये थी सिटी हलचल की सुर्खियां। अब आइए रुक करें हेडलाइंस की तरफ। जिले के नवनिर्वाचित सांसद विवेक बंटी साहू ने भाजपा कार्यालय में पत्रकार वार्ता को किया संबोधित। कहा, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार मेरी पहली प्राथमिकता। पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हुसैन नगर में हुई लाखों की चोरी की वारदात का किया खुलासा। जीजा साले ने बुर्का पहनकर की थी चोरी। रेलवे स्टेशन क्षेत्र में लड़कियों से छेड़खानी करने वाले मंचलों की हुई जोरदार पिटाई। पुलिस ने बीच बचाव कर आरोपियों को पहुंचाया थाने। और सुबह 4 बजे प्रेस कॉम्प्लेक्स के पास दूध से भरी गाड़ी डिवाइडर से टकराकर पलटी। सड़क हादसे में ड्राइवर और कंडक्टर को आई गंभीर चोट। सिटी हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।